गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में लिस्ट देखे थे। तो लिस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। और उसमें भी अनऑर्डर लिस्ट जो होता है तो उसमें लिस्ट का हम लोग प्रॉपर्टी आज देखेंगे। क्या देखेंगे? लिस्ट का प्रॉपर्टी। तो पहले एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो ये था ऑर्डर लिस्ट, इसके पहले जो देखे थे वो था अनऑर्डर लिस्ट। तो ठीक है ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद था ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में दो एट्रीब्यूट होता है, टाइप और स्टार्ट। मतलब टाइप में कैसा टाइप आपको देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहना है या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डर रहना है। न्यूमेरिकल में भी न्यूमेरिकल हिंदू अरेबिक रहेगा या फिर रोमन में रहेगा। तो ये सब हमारा किस में आता है? टाइप में। और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये स्टार्ट एट्रीब्यूट बताता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 से ही स्टार्ट करें या ए से ही स्टार्ट करें नंबरिंग करना, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बताता है स्टार्ट। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी। क्या देखना है हम लोग का? लिस्ट प्रॉपर्टी। तो लिस्ट प्रॉपर्टी क्या बताता है, क्या है नहीं, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं अभी आगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो ठीक है, देखते हैं क्या हमारा लिस्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है। सम ऑफ द लिस्ट प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो। सम ऑफ द लिस्ट प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। क्या क्या लिस्ट प्रॉपर्टी है? सबसे पहले बोल रहा है लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या है लिस्ट स्टाइल टाइप? क्या है इसमें? बोल रहा है लाइक टाइप एट्रीब्यूट this property specify the bullet style that be used as type of list item marker। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? बोल रहा है लिस्ट स्टाइल टाइप में बोल रहा है लाइक टाइप एट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बुलेटेड स्टाइल दैट विल बी यूज्ड एज ए टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। मतलब जैसे हम लोग बुलेटेड स्टाइल टाइप का यूज करते थे उसी तरह से यहाँ भी ये भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे लिस्ट स्टाइल देते थे ना, तो लिस्ट स्टाइल देते थे उसी तरह से यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी ये हमारा है लिस्ट स्टाइल टाइप है। इसका वैल्यू फिर कुछ होगा, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ पे आएगा डेसिमल आएगा, हेक्साडेसिमल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे बताएगा। तो ये बोल रहा है लाइक टाइप एट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बुलेटेड स्टाइल दैट विल बी यूज्ड। मतलब बुलेट का स्टाइल ये बताया कि बुलेट का स्टाइल आपको कैसा रहेगा। वो जैसे स्टार वगैरह देना होता है ना, स्टार देना होता है, कुछ हैरो वगैरह देना होता है, तो इसके लिए ये होता है। देखते हैं आगे अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है भाई, देखते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप। तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप और क्या है? वैल्यू। तो ये तो हमारा हो गया एट्रीब्यूट, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में देखिए क्या है सिंटेक्स में, क्योंकि जैसे हम पेंसिल उठाते हैं ना तो क्या होता है ऊपर से एक ड्रॉप डाउन का कुछ आ जाता है जो उसको ढक लेता है, इसलिए पेंसिल से हम ऊपर वाले चीज़ को नहीं बता सकते। तो ऊपर लिखा है सबसे ऊपर में देखिए सिंटेक्स में है लिस्ट स्टाइल टाइप और वैल्यू। बोल रहा है वेयर वैल्यू फॉर अनऑर्डर लिस्ट इक्वल टू। तो ये अनऑर्डर में क्या क्या रह सकता है? अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट देना है, अनऑर्डर में अगर देना है तो इसका क्या क्या हो सकता है? तो बोल रहा है वेयर वैल्यू फॉर अनऑर्डर लिस्ट इक्वल टू नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। डिस्क इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आप नहीं कुछ दीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? वो तो डिस्क ही रहना है। तो डिफ़ॉल्ट के अलावा क्या क्या है? एक तो आप नन दे सकते हैं कि नहीं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अनऑर्डर तो करना ही है और साथ में हमको अनऑर्डर करना है और ना बुलेट करना है, ना सर्कल करना है, ना स्टार करना है, ना एरो करना है, कुछ भी नहीं देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नन। और बाकी डिस्क, सर्कल, स्क्वायर ये सब तो है ही। एंड वैल्यू फॉर ऑर्डर लिस्ट इक्वल टू। अब ऑर्डर लिस्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं? तो डेसिमल है, डेसिमल, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का क्या मतलब? जैसे डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। इसी का कॉम्बिनेशन होता है डेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन, मतलब 0 to 9 तक का कॉम्बिनेशन होता है। तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 10, 11। डेसिमल नंबर तो इतना सारा होता है ना, बहुत सारा होता है। तो लेकिन बोल रहा है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का क्या मतलब? मतलब आगे जीरो रहेगा, जैसे 01, 02, 03, ये हो गया लीडिंग। लीडिंग जीरो का मतलब ये हुआ। फिर है लोअर रोमन, मतलब रोमन में लिखाएगा लेकिन लोअर अल्फ़ाबेट में, जैसे आई तो स्मॉल आई। अगर 2 लिखना है तो 2 आई लिखाता है लेकिन स्मॉल में डबल आई लिखाएगा। तो यही हो रहा है लोअर रोमन। फिर है अपर रोमन, फिर है लोअर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अगर देना है तो लोअर अल्फ़ा, फिर क्या अपर अल्फ़ा,
फिर बोल रहा है डेसिमल इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और डेसिमल जो रहता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है। तो ये तो पता है हम लोगों को कि डेसिमल अगर ऑर्डर लिस्ट देना है तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, डेसिमल। अगर अन ऑर्डर लेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, डिस्क। अगर हमको कुछ नहीं चाहिए, अन ऑर्डर में हमको कुछ चाहिए ही नहीं, ना डिस्क चाहिए ना बुलेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्टार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नन। क्या करेंगे, नन। तो ये हो गया। अब है लिस्ट स्टाइल इमेज। क्या है, लिस्ट स्टाइल इमेज। अब मान लिया लिस्ट स्टाइल आपको इमेज देना है, मतलब आपको इमेज में लिस्टिंग करना है। क्या करना है, इमेज में बहुत सारे इमेज दे दे के लिस्टिंग बनाना है। तो वहाँ पे लिस्ट स्टाइल क्या रहेगा, इमेज, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, यूआरएल, इमेज का यूआरएल रहेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है विथ दिस प्रॉपर्टी वी कैन स्पेसिफाई एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर। तो छोटा छोटा इमेज, जैसे यहाँ पे अब देखिए, अब तो हम यहाँ पेंसिल उठा ही सकते हैं। मान लिया ये लिस्ट हमारा बना, ये लिस्ट बना, तो हम चाहते हैं कि इसका जो लिस्ट बने ना तो कुछ इमेज आए, हर किसी के पहले क्या है, कुछ इमेज आए। ठीक है, तो मार्किंग के लिए जैसे इसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, या फिर नोटबुक में कुछ मार्किंग करते हैं तो जनरली स्टार बनाते हैं। जनरली क्या करते हैं, स्टार दे दे के लिस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करते हैं, स्टार बना के लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टार न बना के आप चाहे तो कोई इमेज वगैरह भी ले सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो उसका यूआरएल यहाँ पे देंगे वैल्यू में। तो वही बोल रहा है लिस्ट स्टाइल इमेज, और विद दिस प्रॉपर्टी वी कैन स्पेसिफाई एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर। सिंटेक्स क्या हो गया, लिस्ट स्टाइल इमेज और वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू मतलब इधर रहेगा टैग एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, लिस्ट स्टाइल इमेज, और इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है, वेयर वैल्यू इक्वल टू क्या है, यूआरएल। वैल्यू में क्या हो सकता है, यूआरएल। यूआरएल किस चीज़ का, यूआरएल किसी भी चीज़ का यूआरएल दे सकते हैं, मतलब किसी भी इमेज का पाथ बोल रहा है, पाथ ऑफ एन इमेज, या फिर नन भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं देना है तो कुछ नहीं दे सकते हैं। फिर है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। क्या है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। बोल रहा है वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर वेयर द with the help of this property, that is to make them appear inside और outside the content flow। देखिए इसका क्या मतलब होगा। एक्चुअली ये सारा चीज़ जो है ना, ये CSS का पार्ट हो गया है। ये CSS अभी बताया नहीं गया आप लोग को। CSS ये बुक भी अजीब टाइप का है, यहाँ पे CSS बताया नहीं और CSS यहाँ पे यूज कर लिया है। तो CSS अब हमको लगता है CSS ही पहले बता दे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। हाँ, तो हम लोग अब HTML को थोड़ा पॉज करेंगे क्लास को, और थोड़ा CSS सीख लेंगे। तो CSS भी हम लोग कहाँ सीखेंगे, w3school.com पे। कहाँ सीखेंगे, w3school.com पे। यहाँ ये आप लोग को ओपन करना है। HTML भी हम लोग यहीं से प्रैक्टिकल सीखना स्टार्ट किए थे, और ये भी CSS भी यहीं सीखते हैं। तो बोल रहा है CSS ट्यूटोरियल। क्या बोल रहा है, CSS इज ए लैंग्वेज दैट इन डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब CSS एक ऐसा लैंग्वेज है। CSS का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केड स्टाइल सीट। C फॉर कैस्केड, S फॉर स्टाइल, S फॉर सीट। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का लैंग्वेज ही है। CSS इज ए लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मतलब HTML डॉक्यूमेंट का स्टाइल, जो कैसा स्टाइल में वो दिखेगा, वो हमें ये डिस्क्राइब करता है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। HTML एलिमेंट किस तरह से दिखेगा, ये भी हमें कौन डिस्क्राइब करता है, CSS ही डिस्क्राइब करता है। और दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हम लोग एडवांस उतना हाई लेवल का CSS तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक आइडिया हम लोग को लग जाना चाहिए कि अगर हमारे बुक में कहीं भी CSS का स्टाइल अगर यूज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह से ये CSS है। अदरवाइज़ आप लोग को कुछ समझ में आने वाला नहीं था, इसलिए हम सोचे पहले CSS थोड़ा जानकारी ले लें हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है एग्जाम्पल इन ईच चैप्टर दिस CSS ट्यूटोरियल कंटेन 100 of CSS examples. With our online editor, you can edit and the CSS and click on button to view the result। मतलब आप लोग इस चैप्टर में, इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग CSS सीख सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके। तो बोल रहा है एग्जाम्पल्स लर्न फ्रॉम ओवर 300 एग्जाम्पल। मतलब बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल है, बहुत सारा टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट क्या बोल रहा है, यू हैव क्रिएट सम रेस्पॉन्सिव W3 CSS टेम्पलेट फॉर यू टू यूज। मतलब आप लोग को यूज करने के लिए बोल रहा है वी हैव क्रिएटेड सम रेस्पॉन्सिव W3 CSS। मतलब कुछ यहाँ पे CSS क्रिएट किया हुआ है, आप चाहे तो फ्री का CSS टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये सब CSS रेफरेंस, जैसे HTML रेफरेंस था उसी तरह से CSS रेफरेंस है। रेफरेंस में क्या बोल रहा है, एट W3 schools you will find complete CSS reference of all properties and selector with syntax example, browser support and more। तो ये सारा है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो हम लोग अपने ट्यूटोरियल में नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हो रहा है CSS इंट्रोडक्शन। क्या है CSS, व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड। मतलब CSS ये बताता है कि हमारा HTML एलिमेंट कैसे दिखेगा ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब हमारे स्क्रीन पे हमारे, या उसको अगर प्रिंट आउट करेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये हमारा कौन डिस्क्राइब करता है, CSS। CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। CSS जो है हमें बहुत सारे वर्क करने से हमें क्या करता है, बचा लेता है। मतलब जैसे आप हर चीज़ का प्रॉपर्टी अलग अलग आप डिफाइन करने के बदले, जैसे मान लिया हेडिंग प्रॉपर्टी है, हेडिंग कोई टैग है, तो जितना भी हेडिंग टैग है ना, सारे हेडिंग टैग के लिए अगर सेम प्रॉपर्टी देना है तो हर हेडिंग के लिए आप लोग बार बार हेडिंग में प्रॉपर्टी नहीं दीजिएगा। आप एक बार हेडिंग प्रॉपर्टी एक बार डिस्क्राइब कर दीजिएगा और वो हर हेडिंग के लिए क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें लॉट ऑफ वर्क से क्या कर लेता है, ये बचा लेता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेज एट ऑल वंस। ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल। देखिए अब CSS दो तीन तरह का एक्चुअली होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक होता है इनलाइन। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सबको सीखेंगे। तो ये बोल रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट स्टोर इन फाइल्स। मतलब क्या होता है कि एक फ़ाइल में, जैसे मान लीजिए एक फ़ोल्डर हो गया, ये क्या हो गया, एक फ़ोल्डर। अब इस एक फ़ोल्डर में एक हमारा HTML फाइल रहेगा, क्या रहेगा, HTML फाइल, और एक दूसरा रहेगा CSS फाइल। तो इस CSS फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल, और जब अलग से फाइल बना के CSS का फाइल जब अलग से बनाते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम CSS अलग से ही बनाएं, एक्सटर्नल ही बनाएं, हम इंटरनल भी जितना भी कोडिंग यहाँ पे CSS का रहेगा सारा कोडिंग हम लोग अपने HTML फाइल में भी कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, वो डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। CSS डेमो ऑन HTML पेज मल्टीपल स्टाइल्स बोल रहा है, here we will show one HTML page displayed with 4 different style sheets. Click on style sheet 1, style sheet 2, 3 and 4 link below to see the different styles। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बताया है कि ये क्या है, एक CSS का एक एग्जाम्पल लिया है। ये पहला हुआ स्टाइल 1, स्टाइल शीट 1 का एक एग्जाम्पल है। स्टाइल शीट 2 पे क्लिक करेगा तो इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो। देखिए क्लिक करते हैं अभी हम, ये देखिए क्लिक किया, हो गया चेंज। देखिए वेलकम टू माय होम पेज, सारा डिज़ाइन वगैरह चेंज हो गया। ये देखिए सब, देखिए फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में है डिफरेंस, थर्ड वाले में और डिफरेंट होगा, फोर्थ में और भी अलग है सब कुछ अलग है। तो इसी तरह से मान लिया अदर पे करते हैं तो ये अदर हो गया। नो स्टाइल शीट, कोई भी स्टाइल शीट नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल HTML का कोड। तो जैसे हम लोग सिंपल HTML का कोड करते हैं तो इस तरह से हमें दिखता है। और अगर मान लीजिए कुछ उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो ये स्टाइल 1, स्टाइल 2, अलग अलग स्टाइल, जैसा स्टाइल आपको अप्लाई करना हो वैसा स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है, ये सारा है। नो स्टाइल बोल रहा है दिस पेज। देखिए नो स्टाइल में क्या बोल रहा है, नो स्टाइल में क्या बोल रहा है, दिस पेज यूजेज div एलिमेंट टू ग्रुप डिफरेंट सेक्शन ऑफ द HTML पेज। मतलब अलग अलग स्टाइल है। ये सब आप लोग धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो ये समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट है वाई CSS यूज, या वाई यूज CSS। हम लोग क्यों यूज करते हैं CSS, हम लोग क्यों यूज करते हैं। हो रहा है CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर आवर वेब पेजेज इंक्लूडिंग द डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। तो हम लोग क्या करते हैं, CSS क्यों यूज करते हैं। तो हो रहा है CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेज। आपके वेब पेज का स्टाइल डिफाइन करने के लिए CSS यूज होता है। और साथ में इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। अब देखिए स्क्रीन का साइज अलग अलग है तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब। जैसे मान लिया जाए सेम वेबसाइट को आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं, सेम वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या टैब पे, तो हर डिवाइस का साइज़ क्या होगा, स्क्रीन का साइज़ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उस स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग, उस स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो वेबसाइट है उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, कुछ चेंजिंग होता है। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट।
तो ये बोल रहा है CSS इस सारे चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है ये, और ये एग्जांपल जो है ये है हमारा एक CSS का एग्जांपल है। तो ये वही बोल रहा है CSS का एग्जांपल है। एग्जांपल को आप देखिए, समझिए, देखिए क्या बोल रहा है। ये बॉडी लिया है ना, बॉडी का क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड कलर। क्या है, बैकग्राउंड कलर। ये स्टाइल है, मतलब बॉडी के बैकग्राउंड का स्टाइल है। तो बैकग्राउंड का स्टाइल में क्या है, कलर को डिफाइन किया है, और कलर का वैल्यू क्या लिया है, लाइट ब्लू। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है हेडिंग H1 में दो चीज़ को डिफाइन किया है, दो प्रॉपर्टी डिफाइन किया, या ऐसा बोलिए दो स्टाइल डिफाइन किया है। पहला बोल रहा है कलर, और दूसरा बोल रहा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट, सेंटर लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ये सारा चीज़। तो ये सारा काम हम तो एक तो उसके हेल्प से भी कर सकते थे, किसके हेल्प से, एट्रीब्यूट के हेल्प से, मतलब हेडिंग 1 के एट्रीब्यूट के हेल्प से। तो एट्रीब्यूट के हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन और भी बेटर काम, यही काम और भी अच्छे तरीके से हम लोग CSS के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये फिर है पैराग्राफ। अब बोल रहा है CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। बोल रहा है HTML वाज नेवर इंटेंडेड टू कंटेन टैग फॉर फॉर्मेटिंग अ वेब पेज। मतलब बोल रहा है HTML नेवर इंटेंडेड टू कंटेन टैग फॉर फॉर्मेटिंग वेब पेज, मतलब किसी वेब पेज को बहुत सारा फॉर्मेटिंग, बहुत सारा से डिफाइन करने के लिए हम लोग टैग में, और टैग का क्या था, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट तो देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा एट्रीब्यूट देके क्या होगा, हमारा बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग CSS का जनरली यूज़ करते हैं। ये उसी के बारे में सारा इतना कुछ लिखा है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है CSS सेव्ड ए लॉट ऑफ वर्क। बोल रहा है द स्टाइल डिफिनीशन आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल .css फाइल। तो CSS का जितना भी है, हम CSS का कोडिंग करते हैं, वो जनरली या नॉर्मली जो है वो हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल में सेव करते हैं। उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है, .css। विथ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो आप केवल एक फ़ाइल को, जैसे कि अभी आप लोग को बताए थे, ये आपका क्या हो गया, फोल्डर, जिस पे आपका एक HTML फाइल है और दूसरा क्या है, CSS फाइल। अब CSS फाइल का लिंक यहाँ पर HTML, ये हमारा है HTML फाइल, और ये है CSS फाइल, ठीक है, ये है HTML फाइल। तो इस CSS फाइल को यहाँ पे क्या किए, इंपोर्ट किए। इंपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे इसका लिंक दे देना, मतलब यहाँ पे जो भी CSS का कोडिंग किए हुए ना, वो समझिए लॉजिकली यहाँ पे क्या होता है, उसका एक कॉपी बन जाता है। अब इस CSS फाइल में थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे ना, इस CSS फाइल में थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे तो सारा चेंजिंग क्या होगा, इस HTML फाइल में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है CSS फाइल अलग से बनाने से। अब मान लीजिए एक और हम HTML फाइल बनाएं, तो इस HTML फाइल में भी इसका लिंक दे सकते हैं, इसमें भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फिजिकल कुछ होता नहीं है, सारा कुछ क्या होता है, लॉजिकल। CSS हमारा यहीं पे है, HTML1 यहीं पे, HTML2 यहीं पे है, लेकिन इसका लिंक, इस CSS का लिंक यहाँ भी दे सकते हैं और इस CSS का लिंक यहाँ भी दे सकते हैं। तो इस CSS में जो भी चेंजिंग करेंगे वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, और जो भी चेंजिंग करेंगे वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। वही बोल रहा है विथ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल यू कैन चेंज ए लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो ये थोड़ा सा भी हम इंट्रोडक्शन दिए CSS का, अगले क्लास में हम लोग CSS को और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ऑलरेडी हमारा टाइमिंग 18 मिनट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिएगा तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे अदरवाइज कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग के बुक में CSS का यूज़ किया गया, इसलिए हम सोचे CSS भी थोड़ा पढ़ाई दें। तो ठीक है, आप लोग को यहीं पे जाके प्रैक्टिस करना है w3school.com पे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।